सभी को जय हिंद। मैं नितिन निकोडे स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन एनसीसी द वे ऑफ सक्सेस में। देखिएगा सुबह के 8 बज चुके हैं, हम लाइव आ चुके हैं। फटाफट सभी कैडेट जल्दी से लाइव आ जाए और आज की इस क्लास में कौन कौन प्रेजेंट है सभी मुझे चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड करें। तो आज का एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। तो आप सभी को पता है कि कल से जो है हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है जिसका नाम है नेशनल इंटीग्रेशन। तो आज जो है हमारा राष्ट्रीय एकता का पार्ट 2 होने वाला है, इस बात को भी सभी याद रखेंगे। ओके, तो आप में से ऐसे बहुत सारे कैडेट्स हैं जो कि 2022 में वो एनसीसी का एग्जाम देने वाले, चाहे वो ए सर्टिफिकेट का हो, बी सर्टिफिकेट का हो, चाहे वो सी सर्टिफिकेट का एग्जाम हो, जो आपका फरवरी और मार्च में होता है ना। तो आप सभी को इस क्लास को लास्ट तक देखना है। इस क्लास में मैं आप सभी को बताऊंगा कि आप सभी इस पीडीएफ को कैसे डाउनलोड करोगे, तो इसलिए आपको वीडियो लास्ट तक देखना है। ओके, तो भैया आ जाए सभी जल्दी से। सभी के चार्ट्स में पढ़ रहा हूं और साथ में मैं आप सभी को रिप्लाई भी दे रहा हूं। तो उससे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बात मुझे आप सभी बता दो कि कल मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, तो क्या उस होमवर्क को आप सभी ने पूरा किया है? अगर पूरा किया है तो जल्दी से यस सर लिखो भाई। सभी जितने भी क्लास को देख रहे हो सभी जल्दी से यस सर लिख दो कि क्या आपने इस क्लास को पूरा देखा है, या इस क्लास जो भी मैंने आपको कल होमवर्क दिया है क्या उसको आपने पूरा किया है। अगर पूरा किया है तो यस सर लिख दीजिए। ओके, चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, तब आप नए स्टूडेंट हो, नए कैडेट्स हो तो आपको नहीं पता होगा, डोंट वरी, वीडियो में बता दूंगा। देखिएगा, मिशन एनसीसी मॉडल क्वेश्चन पेपर 8, यानी कि इससे पहले मैंने 7 मॉडल क्वेश्चन पेपर को डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने उन मॉडल क्वेश्चन पेपर को नहीं देखा है तो मैंने ना एक प्लेलिस्ट बनाई है, याद रखेंगे, एनसीसी स्पेशल क्लास, एनसीसी स्पेशल क्लास 2022। क्या भैया एक प्लेलिस्ट है, ये प्लेलिस्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है। मेरी जितने भी वीडियोस है उससे सबसे इंपॉर्टेंट जो प्लेलिस्ट है वो है एनसीसी स्पेशल क्लास 2022। अगर उस प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी, अभी जो देख रहे हो आप लाइव देख रहे हो, इसके बाद ये जो लेक्चर है भैया वो रिकॉर्डेड लेक्चर जो है मैं इस प्लेलिस्ट में अपलोड करूंगा, ताकि इस प्लेलिस्ट में आप जब भी जाओ तो आपको सारी वीडियोस वो एक प्लेलिस्ट में मिल जाए। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप वहां से पूरी वीडियोस देख लेना, या जो आई बटन है भैया उसमें भी मैं इस प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, वहां से आप वीडियो देखना, या आप मिशन एनसीसी यूट्यूब चैनल पे जाना, वहां पे प्लेलिस्ट का एक ऑप्शन होता है, उसके ऊपर क्लिक करना और वहां से सर्च करना कि एनसीसी स्पेशल क्लास 2022, उसमें भी मैं सारी वीडियोस अपलोड करूंगा। ठीक है, चलिए, एनसीसी ए बी सी सर्टिफिकेट रिटर्न एग्जाम 2022 के एग्जाम के लिए नेशनल इंटीग्रेशन राष्ट्रीय एकता का आज का पार्ट 2 होने वाला है। ठीक है, इससे पहले पार्ट 1 हमने देखा था, ड्रिल, वेपन ट्रेनिंग, नेशनल इंटीग्रेशन, सारी क्लासेस आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ओके, चलिए भैया, तो स्टार्ट करेंगे बिल्कुल आज का क्लास। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। सबसे पहला क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद। याद रखेंगे भैया, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? सभी को चार्ट बॉक्स में आंसर बताना है, क्या होगा इसका आंसर। सभी चार्ट बॉक्स में आंसर करेंगे। तो इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा है वो शहीद भगत सिंह साहब ने दिया था। किसने? तो शहीद भगत सिंह साहब ने। नेक्स्ट है भैया कि राष्ट्रगान, जो हमारा राष्ट्रगान है जनगण मन, तो को किसने लिखा था? तो जनगण मन को जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? भैया वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो श्री रामनाथ कोविंद साहब है, इस बात को याद रखेंगे। भैया ये जो मैं क्लास ले रहा हूं, ठीक है, तो ये 2021 में ले रहा हूं, याद रखेंगे सभी, 2021 में नवंबर मंथ में। ठीक है, नवंबर 2021 में ये क्लास ले रहा हूं। अभी वर्तमान में जो है वो श्री रामनाथ कोविंद साहब जो है वो भारत के राष्ट्रपति है। हो सकता है कि आप इस वीडियो को 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद देखोगे तो हो सकता है कि कोई और राष्ट्रपति भी हो सकते हैं। ओके, फिर आप बोलोगे कि सर आपने तो श्री रामनाथ कोविंद का है। तो भैया ये प्रेजेंट में नवंबर मंथ में ये क्लास ले रहा हूं मैं, ठीक है, 2021 में। ओके, हो सकता है कि आप 22 में, 23 में, 24 में अगर आप देख रहे हो तो हो सकता है चेंज हो गया, तो भैया तो आप तो यही बोलोगे कि सर आपने ये बताया था। ओके, इसलिए सभी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है भैया? तो याद रखेंगे भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन सभी के सामने, भारत के संविधान को कब अपनाया गया? भारत के संविधान को जो है वो 26 नवंबर 1949, याद रखेंगे 26 नवंबर 1949 को जो है वो अपनाया गया, याद रखेंगे सभी भारत के संविधान को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बिल्कुल नेशनल इंटीग्रेशन। भैया ये जो नेशनल इंटीग्रेशन का जो टॉपिक है ना, इसमें कौन से क्वेश्चन आएंगे जो राष्ट्र के हैं? ठीक है, मान लो इसमें आपकी कल्चर आएगी, ठीक है, इसमें आपके कैपिटल स्टेट के कैपिटल्स आएंगे, ठीक है, यानी कि पूरा जियोग्राफिकल जो एरिया ये कवर करेगा, एक प्रांत के बारे में, एक राष्ट्र के बारे में,
वही क्वेश्चन इसमें आएंगे। ठीक है, हमारे राष्ट्र का प्रतीक क्या है, यही भाई बेसिक क्वेश्चन। इसमें ना तो कोई लीडरशिप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, ना तो इसमें कोई पॉलिटिकल के क्वेश्चन आएंगे, ना तो इसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन आ सकते हैं। लेकिन अगर हिस्ट्री हमारे कल्चरल के रिलेटेड है तो हिस्ट्री के क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भैया कि राष्ट्र निर्माण में युवाओं का क्या योगदान है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भैया, मैं एक यूथ हो, आप सभी एक यूथ हो, तो आप सभी का राष्ट्र निर्माण में क्या योगदान है। या तो ये क्वेश्चन पूछेगा इस तरीके से कि राष्ट्र निर्माण में एनसीसी कैडेट की भूमिका लिखो। ठीक है, तो भैया आप सभी एक एनसीसी कैडेट हो, जितने भी आप देख रहे हो आप एक एनसीसी कैडेट हो, तो आप सभी की क्या भूमिका है मुझे सभी बता दो राष्ट्र निर्माण में। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा था, एक थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है। तो राष्ट्र निर्माण में एनसीसी कैडेट की क्या भूमिका है, तो क्या आंसर लिखोगे आप सभी। तो भैया युवा शक्ति, अगर युवा पूछा है तो युवा लिखो, राष्ट्र एनसीसी कैडेट की भूमिका पूछा जाए तो एनसीसी कैडेट लिखो। तो युवा शक्ति जो है वो राष्ट्र के नवनिर्माण में अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं, सभी को पता ही है। भ्रष्टाचार और अनैतिक कार्यों को हतोत्साहित करें। ठीक है, आपको जो है वो भ्रष्टाचार नहीं करना है, कोई अनैतिक कार्य नहीं करना है। उसके बाद में राष्ट्र के समग्र का विकास में अपनी भागीदारी करके, ठीक है, आप जो है अपना कोऑर्डिनेट, आप जो है भैया आप पार्टिसिपेट करते हो राष्ट्र के विकास के लिए, तो वो आपको पार्टिसिपेट करना है, भागीदारी आपको देना है। उसके बाद में जो है वो सभी धर्म में आपस में सामंजस्य बनाकर रखे। एक है तो यानी कि आपको ये नहीं बोलना है कि वो धर्म अच्छा है, वो जात अच्छी है, उसकी भाषा अच्छी है, तो सभी को बिल्कुल सामंजस्य बना के रखना है। ठीक है, तो ये नहीं बोलना है। उसके बाद है भैया अपने कर्तव्यों का आप हमेशा पालन करें और राष्ट्रीयता की जो है आपको भावना रखना है। उसके बाद समाज के गरीब, दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों की आपको सेवा करना है। उसके बाद में प्राकृतिक आपदा के समय में नागरिक प्रशासन की मदद करना है, यानी कि मान लो जब भी हमारे देश में कोई भूकंप आता है, कोई बाढ़ आती है, ठीक है, तो उस समय में आप जो है सिविल डिफेंस की मदद कर सकते हो, नागरिक प्रशासन की। स्कूल कॉलेज एवं पढ़ाई के साथ साथ जो है आपको समाज सेवा भी करनी है। आप सभी अभी जितने भी एनसीसी के कैडेट हो, आप स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे हो, साथ में आप एनसीसी में पार्टिसिपेट कर रहे हो, यानी कि आप क्या करो भैया, एक कुछ ना कुछ आप सोशल एक्टिविटीज करो, चाहे वो ट्री प्लांटेशन हो, ब्लड डोनेशन हो, ठीक है, चाहे वो कोई भी कैंप हो। ओके, और साथ में ना आपको राजनीति भी सीखनी है। ठीक है, थोड़ी सी आपको लीडर भी बनना है, इसमें याद रखें। उसके बाद जो है खेलों व योगाभ्यास आदि के द्वारा व्यक्तिगत स्वास्थ्य की क्षमता में सुधार करना चाहिए, यानी कि आप हमेशा खेलकूद में पार्टिसिपेट करते रहो, योगा करते रहो, जिससे कि आपका जो व्यक्तिगत जो पर्सनल हाइजीन है वो क्या रहे, वो मजबूत रह सके, बिल्कुल आप फिजिकली फिट रह सके। नेक्स्ट है जल संसाधन, ऊर्जा व अन्य प्राकृतिक संसाधनों का उचित दोहन व उसका संरक्षण करें। ठीक है, जो भैया पानी है, ऊर्जा है, उनका बिल्कुल सही तरीके से आपको इस्तेमाल करना है, ना तो ज्यादा करना है ना तो कम, बिल्कुल सही तरीके से करो। ठीक है, जो भी हमारी प्राकृतिक संसाधन है तो उसका प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन होना चाहिए, आप जो है उसको सही तरीके से यूज करना चाहिए। ओके, तो मान लो ऐसे नहीं कि भैया लाइट मान लो दिन में जो है वो लाइट की जरूरत नहीं होगी रूम में, तो भी आप लाइट चालू करके रखोगे, पंखा चालू करके बाहर जाओगे, तो इस तरीके से नहीं करना है। ओके, तो ये कुछ जो है इसके बारे में ना, ये सारी चीजें ना भैया जो बेसिक क्लास होती है हमारी रोज 7 बजे, तो इसमें ये सारी चीजें मैंने आप सभी को बताई है। ठीक है, अगर आप रोज 7 बजे वाली क्लास करते हो तो ये बेसिक कोर्स में मैंने बिल्कुल छोटे बच्चों के जैसे आप सभी को ये पढ़ाया है। नेक्स्ट आगे की ओर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित घटनाओं के साल आपको बताना है। भैया जब मैंने सी सर्टिफिकेट का एग्जाम दिया था ना, ठीक है, तो उस समय में ये सारे के सारे क्वेश्चन आए थे, बिल्कुल एक भी क्वेश्चन जो है वो छूटा नहीं था। तो निम्नलिखित घटनाओं के साल 5 मार्क का क्वेश्चन है। शिमला समझौता कब हुआ था, तो 1971 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। दूसरा विश्व युद्ध जो है वो 1939 में। भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध जो है वो 1857 में, और हल्दी घाटी की जो लड़ाई है वो 1576 में। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे की ओर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया राष्ट्र निर्माण के हित में क्या नहीं करना चाहिए। वर्ड्स याद रखेंगे भैया, यहाँ पे मैंने क्या यूज किया है, तो राष्ट्र निर्माण में। ओके, यहाँ से मैं थोड़ा पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, ये पेन अच्छा लगा है, ब्लू लेंगे। ओके भैया, राष्ट्र निर्माण के हित में ना आप सभी को क्या नहीं करना चाहिए। सभी के चार्ट्स मैं पढ़ रहा हूं, टेंशन ना लो। राष्ट्र निर्माण के हित में आप सभी एनसीसी कैडेट को क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो भैया आपको ना वृक्षारोपण करे। अच्छा, क्या नहीं करना नहीं चाहिए। ओके, कल मैंने पढ़ाया था कि क्या नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पे लिखा है कि राष्ट्र निर्माण के हित में आप सभी कैडेट्स को क्या करना चाहिए। तो वृक्षारोपण करे भैया, ठीक है, पेड़ों की रक्षा करे, वृक्षारोपण करे, ट्री प्लांटेशन करे, और अपना वाहन जो आपको शराब पीकर नहीं चलाना है, दुर्घटना से बचे। घायल व्यक्ति को जो आपको अस्पताल में पहुंचाना है, अस्पतालों में जो वो तोड़फोड़ नहीं करना है, डॉक्टरों का आपको हमेशा सम्मान करना है।
महिलाओं के प्रति जो है हमेशा आदर रखना है, उनका महिलाओं का सम्मान करना है, माता पिता और वृद्ध बच्चों का जो है आपको संरक्षण करना है, अपने छोटों भाई बहन बच्चे, ठीक है, उनको जो अच्छा नागरिक बनने के लिए प्रेरित करो, उनको मोटिवेट करो। एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह समय और धन की जो है वो समय और धन अन्य संसाधनों की आपको बचत करना है, ठीक है। तो इसमें मोटी मोटी तौर पर क्या लिखा गया है, तो सबसे पहले आपको ट्री प्लांटेशन करना है, पेड़ों की रक्षा करना है, पेड़ लगाना है, शराब पीना नहीं है, वही है भैया, वाहन शराब पी के वाहन नहीं चलाना है। मान लो किसी जगह पे अगर एक्सीडेंट होता है तो उनको आपको हॉस्पिटल में ले जाना है उस पीड़ित को, ठीक है। अस्पतालों में कोई तोड़फोड़ नहीं करना है, कोई सरकारी संपत्ति को आपको सरकारी संपत्ति का आपको ख्याल रखना है। मान लो भैया किसी गार्डन में जा रहे हो, तो गार्डन में आप सभी को पता है कि बेंचेस होते हैं, तो आपको ना उसको चिंगम चिपका के नहीं रखना है, बिल्कुल सही तरीके से उस बेंचेस को रखना है, ठीक है। और महिलाओं के प्रति हमेशा आदर रखना है, उनका सम्मान करना है। जो अपने मम्मी डैडी आपके माँ बाप है, जो वृद्ध है, ठीक है, जो कि आपके क्या बोलेंगे ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर है, ठीक है, और जो भी आपके बच्चे, आपके नहीं, ठीक है, या छोटे बच्चे है, तो आपको उनका हमेशा संरक्षण और सम्मान करना है। और साथ में जो आपके छोटे भाई बहन है, ठीक है, जो छोटे बच्चे हैं, उनको एक अच्छा नागरिक बनने के लिए आपको मोटिवेट करना है, आप सभी कैडेट्स को। और एक जिम्मेदार व्यक्ति आपको बनना है। और साथ में जो समय है भैया, टाइम आपके पास लिमिटेड है। और धन यानी कि पैसा भी लिमिटेड नहीं है, पैसा अनलिमिटेड है, लेकिन जो है उसको सही तरीके से आपको खर्च करना आना चाहिए। ओके, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों की राजधानी आप सभी को बताना है, जो कि 5 मार्क के लिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था। तो भैया छत्तीसगढ़ की जो राजधानी वो रायपुर है, बिहार की राजधानी पटना है, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, राजस्थान की राजधानी जयपुर है, और गोवा की राजधानी पणजी है। ये आप सभी को पता है, बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन टाइम पे हमें याद नहीं होता है। ओके, चलिए, अगर आप सभी को सेशन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक भी किया करो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित दिवस कब मनाए जाते हैं भैया, जो कि 5 मार्क के लिए क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राष्ट्रीय एकता दिवस भैया, हम 31 अक्टूबर को जो है वो राष्ट्रीय एकता दिवस जो है वो मनाते हैं। क्यों मनाते हैं भैया, उस दिन ना सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब की जयंती है 31 अक्टूबर को। ओके, शिक्षक दिवस जो है 5 सितंबर को मनाते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब की जयंती है 5 सितंबर को। विश्व जनसंख्या दिवस जो है हम 11 जुलाई को मनाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस जो है हम 5 जून को मनाते हैं। और विश्व एड्स दिवस जो है वो हम 1 दिसंबर को मनाते हैं। इस बात को सभी याद रखेंगे। नेक्स्ट, अगला है भैया निम्नलिखित शहर किस नदी के किनारे पर बसे हुए, ठीक है। तो आपको बताना भैया, जो लखनऊ शहर है ना, तो ये जो लखनऊ शहर है भैया वो गोमती नदी के किनारे पर बसा हुआ है। उसके बाद जो दिल्ली शहर है भैया वो यमुना नदी के किनारे पर बसा हुआ है। जो हरिद्वार जो शहर है वो गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। जो आगरा है भैया, आगरा ताजमहल, ठीक है, तो आगरा जो है वो यमुना नदी के किनारे पर बसा हुआ है, ठीक है। और अयोध्या, ठीक है, अयोध्या जो है भैया वो सरयू नदी के किनारे पर बसा हुआ है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, शहर और वो शहर किस नदी के किनारे पर बसे हुए हैं। तो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि 5 मार्क के लिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है भैया भारत के राष्ट्रीय प्रतीक आप सभी को लिखना है, जो कि इनमें से आपको ना दो मार्क के क्वेश्चन तो आपको कंफर्म है आपके एग्जाम में आएंगे, जो कि 5 मार्क का क्वेश्चन है। राष्ट्रीय प्रतीक आपको लिखना है। तो भैया भारत का जो राष्ट्रीय खेल क्या है, तो आप सभी को पता है हॉकी है। ओके, भारत का जो राष्ट्रीय जलचर प्राणी है वो क्या है, तो भैया डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, तो वट वृक्ष है, जिसे बरगद का पेड़ कहा जाता है। भारत की जो राष्ट्रीय मुद्रा है भैया वो है रुपया, ठीक है, 1 रुपया चांदी का, सारा देश गांधी का। नेक्स्ट, अगला है भैया भारत की राष्ट्रीय नदी। तो भारत की राष्ट्रीय नदी है भैया गंगा। उसके बाद में भारत के राष्ट्रपिता, ठीक है, तो महात्मा गांधी जी है। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रीय दिवस, आपको पूछा जाएगा कि भारत के कुछ राष्ट्रीय दिवस लिखो, तो उसमें हम लिख सकते हैं स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती, गणतंत्र दिवस, ये कुछ राष्ट्रीय दिवस है। उसके बाद में भारत की राष्ट्रीय लिपि कौन सी है, तो भैया देवनागरी है, याद रखेंगे। भारत की जो राष्ट्रीय लिपि है वो है देवनागरी, इस बात को सभी याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट आगे की ओर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन क्या है, वेट यहां से भैया हम पेन चूज कर लेते हैं, अच्छा पेन चूज करते हैं। ओके, चलिए। ओके, तो प्रमुख समाधि स्थल आपको बताना है एवं उनके संबंधित व्यक्तियों के नाम आपको बताना है। ओके, प्रमुख समाधि स्थल और उसके संबंधित व्यक्ति। तो भैया जो श्री गुलजारी लाल नंदा साहब की जो समाधि है, ठीक है, उस समाधि स्थल को, उनके समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है, तो नारायण घाट के नाम से जाना जाता है। ओके, किस घाट के नाम से जाना जाता है, तो नारायण घाट। याद रखे भैया, सभी चार्ट बॉक्स में मुझे आंसर भी बताया करो। ओके, नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू साहब के समाधि स्थल को जो है वो शांति वन के नाम से जाना जाता है।
जो इंदिरा गांधी मैम है उनके समाधि स्थल को जो है वो शक्ति स्थल के नाम से जाना जाता है। मोरारजी देसाई साहब के समाधि स्थल को जो है वो अभय घाट के नाम से जाना जाता है। और जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब है उनकी समाधि स्थल को जो है वो चैत्र भूमि के नाम से जाना जाता है। ये आप सभी को पता होना ही चाहिए भैया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बिल्कुल यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। अब बात करेंगे कि आप ना इस पीडीएफ को कैसे डाउनलोड करोगे। बहुत सारे बच्चों के मन में एक डाउट होता है कि सर हम ना इस पीडीएफ को कैसे डाउनलोड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो तो देखिएगा मैंने ना मेरा एक वेबसाइट है भैया मिशन एनसीसी की। तो आपको पहले गूगल पे सर्च करना है मिशन एनसीसी, ओके, missioncc.com। इस तरीके से आप क्या करेंगे, तो ये आपको करना है गूगल पे सर्च। जैसे आप गूगल पे सर्च करोगे तो आप मिशन एनसीसी के वेबसाइट में जाओगे, वहां से आपको जाना है भैया मेन्यू में। जैसे आप मेन्यू में आओगे तो वहां से आपको जाना है कॉमन सब्जेक्ट। ठीक है, कॉमन सब्जेक्ट में आना है। कॉमन सब्जेक्ट में आने के बाद आपको चूज करना है भैया नेशनल इंटीग्रेशन, नेशनल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो आपको ना यहाँ पे सारी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना ये सारा का सारा जो पीडीएफ है मैंने वहां पे अपलोड कर रखा है। तो आपको जाना है इस वेबसाइट पे और वहां से जो है वो सारी जो भी मैंने लिखा हुआ है ना ये कॉपी पेस्ट बिल्कुल वहां पे आपको मिल जाएगा। उसको अपने नोटबुक पे लिख लेना है, नोटबुक पे उतार लेना है। ओके, या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे बेस्ट रास्ता है आपके लिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा missioncc.com का। आप उसके ऊपर क्लिक करो, सीधा आप वेबसाइट में पहुंच जाओगे। एक बार अगर आप वेबसाइट पे पहुंच जाते हो तो आप मेन्यू में जाना है, मेन्यू में से आपको कॉमन सब्जेक्ट चूज करना है। वहां पे आपको नेशनल इंटीग्रेशन का आज का तो पीडीएफ मिलेगा, साथ में आपको वहां पे मिलेगा ड्रिल का मिलेगा, वेपन ट्रेनिंग का मिलेगा, फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट, मैप रीडिंग, ये सारे पीडीएफ आपको वहां पे मिलेंगे। तो आपको सिर्फ एक बार जाना है वेबसाइट पे और एक पेन और नोटबुक लेकर जाना है भैया। ठीक है, साथ में अपने पास एक पेन और नोटबुक लेकर बैठो आप जब भी वेबसाइट पर जाओगे, और जो भी वहां पे लिखा होगा वो सारा का सारा आपके नोटबुक पे आपको उतार लेना है और उसको आपको पूरा रट लेना है। आज ही के दिन रट लेना है, कल के ऊपर टालना नहीं है। आपके लिए ये होमवर्क है भैया, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, क्या लिख दे रहा हूँ, होमवर्क। सभी को मुझे कल ये होमवर्क चाहिए आपके तरफ से। जो भी मैं आज पढ़ा रहा हूँ ये सारा का सारा आपको याद होना चाहिए आज ही के दिन। कल के ऊपर इस काम को मत टालो, कल मैं आपको फिर से पूछने वाला हूँ कल सुबह 8 बजे। ओके, चलिए अगला अगला क्वेश्चन है भैया, निम्नलिखित स्थल किस शहर में स्थित है। ठीक है, ये कुछ स्थल है जो कि आपको बताना है कि किस शहर में स्थित है। तो भैया जो स्वर्ण मंदिर है, गोल्डन टेम्पल, तो वो है भैया अमृतसर में। कहां पे, अमृतसर पंजाब में। उसके बाद में जो ताजमहल है भैया वो है आगरा में। भैया यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे थे, ऐसा हल्के में मत लेना। ठीक है सर, ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है भैया, ये बेसिक क्वेश्चन यही एग्जाम में आते हैं, समय पे याद नहीं रहता है। उसके बाद में जो हवा महल है भैया वो है जयपुर में, राजस्थान में। जामा मस्जिद जो है वो दिल्ली में है, चार मीनार जो है वो हैदराबाद में। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए जो कि ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो अब जिनका भी एग्जाम अभी आने वाला है भैया 2022 में, तो आप सभी कैडेट्स को ऑल द बेस्ट। पेपर आपको पूरा सॉल्व करना है। ठीक है, अब आज हमने क्या देखा था, नेशनल इंटीग्रेशन का पार्ट 2। ठीक है, नेशनल इंटीग्रेशन का पार्ट 2 हमने देखा था आज। कल हम पार्ट 3 देखने वाले। ओके, नेशनल इंटीग्रेशन का। उसके बाद नेशनल इंटीग्रेशन का जो टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लीडरशिप का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। ओके, परसों से। तो याद रखिए सभी। अब भैया फिर से एक बार बता रहा हूं, आपके लिए मैंने होमवर्क दिया है। क्या होमवर्क है, होमवर्क याद रखो, ये आपके लिए होमवर्क है। जो भी मैंने आज पढ़ाया है वो सारा का सारा आपको आज ही के दिन याद रखना है। ठीक है, भूलना नहीं है इस बात को। और जो आप चाहते हो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आप चाहते हो कि इस तरीके के और वीडियोस अगर आप देखना चाहते हो, तो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है। प्लेलिस्ट का नाम क्या है, तो याद रखेंगे एनसीसी स्पेशल क्लास, एनसीसी स्पेशल क्लास 2022। ठीक है, ये प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में चले जाना है। सारी वीडियोस मैंने वहां पे अपलोड कर रखी है, एक बार प्लेलिस्ट में चले जाओगे तो सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी। ओके, चलिए तो भैया यहाँ पे हमारी क्लास समाप्त होती है। अगर आप जाना चाहते हो तो जा सकते हो। ठीक है, जो रेगुलर वाले कैडेट्स है, अगर आप रेगुलर वाले कैडेट्स हो तो आप जा सकते हो। अगर आप कुछ और एक्स्ट्रा जानना चाहते हो तो आप वीडियो के साथ रुक सकते हो। ओके, चलिए देखिएगा, आप में से ऐसे बहुत सारे कैडेट्स है, तो आपका जो एग्जाम है अभी फरवरी और मार्च मंथ में आने वाला है। ओके, तो आप सभी के लिए ना मिशन एनसी मॉडल क्वेश्चन पेपर को लॉन्च किया है, जो कि आप सभी देख सकते हो। आपके एग्जाम में ना सेम ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन ना आपके एग्जाम में, तो जो कि आप सभी को बता दूं, देखिए आपके एग्जाम का जो पैटर्न होता है ना भैया, सेम इसी तरीके से होता है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन एक पेड कोर्स है, इसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो भैया बी सर्टिफिकेट के कोर्स में ना
तो मैंने 3 कोर्सेज बनाए ए बी सी का। तो बी सर्टिफिकेट के कोर्स में आप सभी को टोटल 8 क्वेश्चन पेपर, उनके 8 आंसर शीट, 2 प्रैक्टिकल पेपर, 6 टॉपिक वाइज नोट्स, क्विज टेस्ट और एक क्वेश्चन बैंक में रहा है जिसमें 270 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप सभी इन सारी चीजों को पढ़ के जाते हो, यानी कि ये सारे मॉडल क्वेश्चन पेपर जो आपको मिल रहे हैं, इन सभी को अच्छी तरीके से पढ़ के जाते हो ना, ये सारे के सारे ये 8, यानी कि टोटल तो वैसे 10 होंगे वहां पे, तो ये 8 मॉडल क्वेश्चन पेपर पूरे रट के जाओगे ना भैया, तो मैं यकीनन बोलूंगा कि आप सभी आपके बी सर्टिफिकेट के एग्जाम में अल्फा लेकर आओगे, ए ग्रेड लेकर आओगे, ये मेरा वादा है आप सभी से। ओके, इसकी फीस है 199 रुपीज। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो व्हाट्सएप नंबर दिया है, इस व्हाट्सएप पर आप सभी को हाई मिशन एनसी इस तरीके से एक मैसेज भेजना है। अब बात करेंगे भैया सी सर्टिफिकेट के कोर्स के बारे में। तो आप में से ऐसे बहुत सारे कैडेट्स हैं जो कि अभी सी सर्टिफिकेट का एग्जाम देने वाले फरवरी और मार्च में, ठीक है। सी का जो है वो ज्यादातर मार्च में ही होता है, लेकिन फरवरी के लास्ट वीक में और मार्च में, ठीक है। तो सी सर्टिफिकेट के कोर्स में आप सभी को टोटल 10 क्वेश्चन पेपर, 10 आंसर, 2 प्रैक्टिकल पेपर, 6 टॉपिक वाइज नोट्स, एक क्विज टेस्ट मिल रहा है, ठीक है भैया। ये ऐसे 10 क्वेश्चन पेपर, बी के पेपर अलग है, सी के पेपर अलग है, ए के पेपर अलग है। अगर आप सभी ये सारे 10 क्वेश्चन पेपर, जिसमें से 5 कॉमन सब्जेक्ट के होंगे, 5 स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट के होंगे, अगर आप इन 10 क्वेश्चन पेपर को भी अगर रट के जाते हो ना, तो मैं यकीनन बोलूंगा कि आप आपके सी सर्टिफिकेट के एग्जाम में ए ग्रेड से पास होंगे, ये मेरा आप सभी से वादा है। ओके, सी सर्टिफिकेट की फीस भी जो है वो 199 रुपीज है। अब बात करेंगे कि आप सभी ना इस मॉडल क्वेश्चन पेपर को परचेज कैसे करोगे, ठीक है। तो ये बहुत सारे बच्चों को इनमें एक डाउट होता है कि सर हम इस मॉडल क्वेश्चन पेपर को परचेज कैसे करेंगे, पेपर हमारे पास आएंगे कैसे, पेमेंट कैसे करेंगे। अगर आप सभी इस मॉडल क्वेश्चन पेपर को परचेज करना चाहते हो ना, तो सबसे पहले आप सभी को ना एक मैसेज भेजना है भैया व्हाट्सएप नंबर पे। क्या मैसेज भेजना है, तो हाई मिशन एनसीसी, ठीक है, इस तरीके से एक मैसेज भेजना है। जैसे आप मैसेज भेजोगे तो मिशन एनसीसी की तरफ से आपको एक पेमेंट का ऑप्शन आएगा, जिसमें पेमेंट के लिए आपके पास होंगे भैया फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, यूपीआई, ये सारे डिजिटल पेमेंट मोड से इनके द्वारा आप आपका पेमेंट कर सकते हो। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल होता है तो उसका एक स्क्रीनशॉट निकाल के आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे भेज देना। कुछ ही समय में आपके क्वेश्चन पेपर, आपके आंसर शीट, आपके नोट्स, ये सारे के सारे ना पीडीएफ फाइल में आपके व्हाट्सएप पर आएंगे। पेपर का जो लैंग्वेज होगा वो हिंदी होगा, और पेपर जो है वो आर्मी विंग वाले कैडेट्स के लिए। अगर आप आर्मी विंग के कैडेट हो तो ये पेपर आपके लिए, अगर आप नेवी और एयर वाले हो तो भैया आपको सिर्फ कॉमन सिलेबस मिलेगा, स्पेशलाइज्ड नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आप आर्मी विंग के कैडेट हो तो आपको सारी चीजें मिलने वाली है। और मैंने एक मिशन एनसी का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, तो इस व्हाट्सएप ग्रुप में वही बच्चे ज्वाइन है जिन्होंने इस कोर्स को परचेज किया है। अगर आप भी मेरे साथ मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो आपको इस कोर्स को परचेज करना होगा। आप मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हो, ठीक है। और जो भी मैं सुबह शाम पढ़ाता हूँ वो सारी पीडीएफ जो है मैं इस व्हाट्सएप ग्रुप में भेजता हूँ, ताकि इस व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी बच्चे हैं ऑलरेडी उनकी पढ़ाई और अच्छे से हो, इसलिए मैं सारी जो चीजें है वो इस व्हाट्सएप ग्रुप में भेजता हूँ। अगर आप भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो इस कोर्स को आप परचेज कर सकते हो। ओके, अब बात करेंगे कि भैया मान लो पेमेंट के रिलेटेड कुछ डाउट होता है, मान लो बच्चों का पेमेंट नहीं होता है, कभी फेल होता है, ठीक है। तो उस समय में आप मेरे साथ कॉल पे बात भी कर सकते हो, ठीक है। नंबर आपके सामने बिल्कुल फोन पे डायल करना, मेरे साथ कॉल पे बात करना, उसके बाद इस कोर्स को परचेज करना। तो आप मेरे साथ कॉल पे भी बात कर सकते हो, उसके बाद कोर्स को परचेज कर सकते हो। ओके, नंबर आपके सामने, बी की फीस है 199 रुपीज, सी की फीस है 199 रुपीज, और ए की भी फीस है 199 रुपीज। और ये हवाई बातें मैं नहीं बोलता हूँ, ये सारे के सारे मिशन एनसी के सुपर अचीवर्स है जिन्होंने अपना एग्जाम अच्छे ग्रेड से पास किया है। अगर आप में से कोई पहचान का है तो भैया इनसे कांटेक्ट करिए, ये आपको बता देंगे कि मिशन एनसी मॉडल क्वेश्चन पेपर बेस्ट है या नहीं है। ये सारे के सारे सुपर अचीवर्स है। ओके, तो नेक्स्ट ईयर ना आपका यहाँ पे मैंने देखिएगा 2 जगह मैंने यहाँ पे रिक्त रखी हुई है, यानी कि नेक्स्ट ईयर ना यहाँ पे आपका भी फोटो आ सकता है। ओके, अगले साल ना यहाँ पे आपका भी फोटो आ सकता है अगर आप इस कोर्स को परचेज करते हो। परचेज करने के बाद आपको ना वहां पे बिल्कुल आपका रिजल्ट आपको एक्सीलेंट दिखाना है। अगर आप जो आपका रिजल्ट, आपका परफॉर्मेंस अगर अच्छा होता है ना, तो नेक्स्ट ईयर यहाँ पे भी आपकी फोटो आ सकती है, ठीक है। तो इसलिए आपको इस कोर्स को परचेज करना है, और साथ में ना मिशन एनसी मॉडल क्वेश्चन पेपर को परचेज करिए और पढ़ाई आज से स्टार्ट कर दीजिए। आप जितना लेट इस मॉडल क्वेश्चन पेपर को परचेज करोगे ना, उतना लेट आप इस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ोगे। ओके, अगर आप कम से कम समय में अगर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो आप अभी क्वेश्चन पेपर को परचेज कर सकते हो और आज ही से व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हो। और जो भी मैं पढ़ाऊंगा ना वो सारी पीडीएफ आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप में मिलने वाली है, ठीक है। अगर मान लो आप 10-15 दिन के बाद अगर इस कोर्स को परचेज कर रहे हो इस वीडियो को देखने के बाद, तो भैया जो 10-15 दिन की जो क्लासेस है, ठीक है, उसके पीडीएफ तो आपको कैसे मिलेंगे, उसके पीडीएफ तो नहीं मिलेंगे ना। तो इसलिए आप अभी ज्वाइन हो सकते हो, वो भी पीडीएफ मिलेंगे, यानी कि सारी चीजें आपको इसमें मिलती रहेगी। तो एवरीवन, जितने भी कैडेट्स आप सभी देख रहे हो ना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे क्लास समाप्त होती है हमारी, ठीक है। इतने देर तक आप बने हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके,
तो कल जो है था भैया आपको पता है एनसीसी डे था, तो कैसा गया आपका एनसीसी डे? सेलिब्रेट किया था सभी ने? स्कूल और कॉलेजेस में, अपने यूनिट में, अपने बटालियन में सेलिब्रेट किया था या नहीं किया था? चलिए ओके, तो मिलेंगे बिल्कुल हमारी रात वाली क्लास में। आपको पता है कि रात में भी क्लास चलती है 7 PM, 7 बजे लाइव आ जाना है। बेसिक कोर्स जिसमें सारी चीजें मैं आपको बेसिक तरीके से बताता हूं, ठीक है? ये हमारा क्या है, तो बेसिक कोर्स है, याद रखेंगे 7 बजे वाली क्लास में। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा कुछ वीडियो आ जाएगी भैया, ये 2 जगह पे ना कुछ वीडियो आ जाएगी, इन वीडियोस को भी देख लेना है, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। यहाँ पे तो मैं प्लेलिस्ट ही अपलोड कर दूंगा ताकि आप सभी को सारी वीडियोस एक ही प्लेलिस्ट से मिल सके। तो चलिए, बिल्कुल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जितने भी कैडेट्स आप सभी लाइव देख रहे हो इतने देर तक। तो बिल्कुल मिलेंगे रात वाली क्लास में। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सायनारा, अलविदा। आपका कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलता है दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।